आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे एमसीडी का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही हर एक पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो रोड शो करने आ रहे हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार में। आज उनका रोड शो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संगम विहार रतिया मार्ग पर काफ़ी तादाद में लोगों का हुजूम है, जो यहाँ पर निगम पार्षद हैं उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, उनके पक्ष में रोड शो के लिए यहाँ पर रतिया मार्ग पर आज वो रोड शो करेंगे। हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में रोड शो करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी इधर संगम विहार जो विधानसभा है वहाँ से निगम पार्षद के उम्मीदवार हैं। और इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी पूर्ण रूप से अपनी कमर कसे हुए है। अब देखना ये होगा कि ये जो भीड़ है वो वोटों में कितनी तब्दील हो पाती है। अभी जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि संगम विहार जैसे इलाका में नेशनल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो देश में राज्य कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद आना पड़ा है रोड शो करने के लिए, केवल एमसीडी के चुनाव के लिए। ये भी आखिर देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो भी निगम पार्षद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि उनको नेशनल पार्टी के उनके नेताओं को उतारना पड़ा है रोड शो करने के लिए। जी देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो स्पीच दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि केजरीवाल अपने को बहुत बड़ा नेता समझ रहा है। ऐसे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि इलेक्शन है तो आरोप प्रत्यारोप भी जाहिर सी बात है। हमारे साथ निगम पार्षद के उम्मीदवार नीरज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जेपी नड्डा जी यहाँ पर अपना रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। तो हम ये देख, नीरज जी क्या जरूरत पड़ गई जो कि नेशनल पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोड शो करना पड़ रहा है? ऐसी कोई जरूरत वाली बात नहीं है। जहाँ भी चुनाव होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक में रोड शो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अपनी पार्टी है, पार्टी के लिए क्या दिक्कत है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार आप पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं, आपने बखूबी अपने कार्य का निर्वहन किया था। अब की बार क्या क्या मुद्दे हैं एमसीडी के आपके वार्ड में? मुद्दे क्या है? वही मेन सफाई का वो कराएंगे, जो एमसीडी काम है पूरा कराएंगे। एमसीडी काम में कोई भी ढिलाई नहीं होगी। अभी जो निगम पार्षद थे वर्तमान में, है ना, संगम विहार विधानसभा में, आपको क्या लगता है, क्या वो अपने उत्तरदायित्व पे खरे नहीं उतरे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। कौन कह रहा है उत्तरदायित्व पे खरे नहीं उतरे? काम किया उन्होंने। थोड़ी बहुत काम में कमियां रह सकती है, ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया हो। आपको क्या लगता है आपकी जो जीत है ना, आपके टक्कर में कौन है? मेरे टक्कर में कोई नहीं है, ना झाड़ू है ना कांग्रेस है, कोई टक्कर में नहीं है। यानी एकदम आप झाड़ू का एकदम सफाया झाड़ू लगा देंगे और हाथ बुरी तरह हाथ का भी सफाया कर देंगे। झाड़ू साफ, हाथ साफ, ओनली भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। बहुत जन समर्थन मिल रहा है पब्लिक का, मेरे को जी तोड़ समर्थन मिल रहा है। आप बाद में जाके पता कर सकते हैं। जो ऊपर से नीचे आकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसने प्रयास किया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी गला घोट करके दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करे। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का मौका चुनाव में ही आता है। आप जानते हैं आज चर्चा हो रही है एक आम आदमी पार्टी के कारनामों के बारे में। कभी कहते थे मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली। कभी कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ लिया। कभी कहते थे कि मैं लोकपाल बिल लेके आऊंगा। आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं वो लोकपाल बिल का। कभी कहते थे मैं पानी माफियाओं से लड़ूंगा। 1000 टैंकर लगा करके माफियाओं को परिचय दिया। स्कूल की बात करने वाले लोग शराब के घोटाले में आकर डूब गए।
2% का कमीशन को 12% कर दिया। कहते थे शराब को हम रोकेंगे, यहाँ मोहल्ले मोहल्ले घर घर तक शराब पहुंचा दी। ये इनके कारनामे। और 12% के कमीशन में से 6% कमीशन अपने आप डका रहे। ये इनका तरीका है। मॉडल स्कूल की बात करते हैं। कभी आपने सुना कि टेंडर में एक क्लासरूम का टेंडर का रेट और वही रेट बाथरूम का भी हो? ऐसे बड़े बड़े घोटाले किए, छोटे घोटालों में विश्वास नहीं करते। कल आपने टेलीविजन में देखा किस तरीके से मसाज हो रही थी, देखा? ये इनके दोगले चेहरे हैं, ये इनके दोहरे चेहरे, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। कहते थे मैं बेईमानों को टिकट नहीं दूंगा, मैं क्रिमिनल को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल में है, बाकी बेल पर है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और जेल में क्यों है? जेल में इसलिए है कि दंगे करवाए हैं। जेल में इसलिए है कि ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर को मरवाया है। जेल में इसलिए है कि दंगे करवाने के साथ साथ औजारों का, असला का भंडार लेकर के ये समाज में गलत तरीके से समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल में किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं और उसके साथ साथ जेल में मसाज करा। इन लोगों को सबक सिखाने का तरीका एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को आप विजय हासिल कराएं। ये कूड़े की बात करते हैं, इनको 300 करोड़ रुपए से अधिक भारत सरकार ने दे रखा है ताकि कूड़े का संयंत्र लग करके उस कूड़े की सफाई हो। लेकिन इन्होंने एक जरा सा भी काम नहीं किया इस दिल्ली सरकार ने। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने सफाई कर्मचारी का हक रोक दिया, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह रोक दी, सफाई कर्मचारियों को तंग किया ताकि दिल्ली की जनता तंग हो। ऐसे लोगों को जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? मुझे इधर से आवाज चाहिए, देना है कि नहीं देना है? मुझे इधर से आवाज चाहिए, देना है कि नहीं देना है? पीछे से आवाज चाहिए, इनको सबक सिखाना है कि नहीं? तो तरीका एक ही है और वह तरीका है कि नीरज गुप्ता को विजय हासिल करो, सविता देवी को जीत दिलाओ और पूनम भाटी जी को पूरी ताकत से आप विदा के लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि साउथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो रोड शो करने के लिए आए हुए हैं। संगम विहार के हमदर्द चौक से लेकर के पीपल चौक तक वो रोड शो करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस रोड शो का जो हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए, जो पूर्व विधायक साकेत से रहे हैं, डॉक्टर विजय जॉली जी, वो हमारे साथ हैं। जॉली जी, आज के रोड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के निगम चुनावों में संगम विहार को प्राथमिकता देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिल्ली के चुनावों की जो बिगुल बजाई है वो संगम विहार से बजाई है। और संगम विहार दिल्ली का दिल है। दिल्ली का मेहनतकश गरीब व्यक्ति संगम विहार का निवासी है और संगम विहार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण रूप से उतरेगा, ये विश्वास लेने के लिए और ये विश्वास देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज के इस रोड शो में आना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में लड़ने वाली पार्टी है और वो सभी सीटों से यहाँ पर विजयी होकर इन नगर निगम के चुनावों के अंदर अपनी रणभेरी को फैलाएगी। जॉली जी, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है एमसीडी में, लेकिन इतने लोगों का स्टार प्रचारक बनना, क्या एमसीडी में बीजेपी अपने को कमज़ोर मान रही है? इस वजह से इतने लोगों को उतारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी संगम विहार जैसे इलाके में अभी तक नहीं आए, अब की बार आना पड़ा है, क्या कहेंगे? ये विश्वास दिलवाने के लिए संगम विहार जैसी दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के लोगों को कि आप अकेले नहीं हो,
आपके सर्वगीन विकास के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य योगदान रहने वाला है। और जिस प्रकार से पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को पैसे के मुद्दे के ऊपर, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहों का मुद्दा हो या डॉक्टर्स का मुद्दा हो या किसी भी मुद्दे पर, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली नगर निगम को ब्लीड किया है पैसे के आधार के ऊपर, पैसे रोककर उनको समय पर इशू नहीं कर इसलिए ताकि दिल्ली त्राई मान हो और दिल्ली के अंदर केंद्र भी रहता है। इसलिए केंद्र और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अपरोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए जो आम आदमी पार्टी ने किया है, आज उसका नतीजा है। दिल्ली की शराब नीति उनको खुद निरस्त करनी पड़ी। दिल्ली के 2 मंत्री आज भी जेल में हैं और बाकी लोग बेल पर हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को नॉन सीरियसली नहीं लेती है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिप्पे सलार, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इन चुनावों को सीरियसली लेता है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से धत्ता बताते हुए दिल्ली की जनता को नगर निगम में विजय के माध्यम से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में अगर निगम की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये तारतम्य, ये कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में रहेगा और दिल्ली की जनता को सहूलतें मिलेंगी। जैसा कि अभी डॉक्टर विजय जॉली जी बता रहे थे कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को सीरियसली लेती है और हर पार्टी का कार्यकर्ता छोटे से लेकर के बड़े तक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। इसीलिए वो छोटे कार्यकर्ता के लिए भी समर्थन में आता है और ज़मीन से उतर करके कार्य करता है। अब देखना ये होगा कि 4 दिसंबर को चुनाव है और 7 दिसंबर को मतदान का रिजल्ट आएगा। तो ये जो भीड़ थी वो 7 दिसंबर को क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी, अब ये देखने का विषय होगा, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप तो हर पार्टी का लगाना लाजमी है क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है। अब देखना ये होगा कि देवली विधानसभा और साथ में यहाँ पर संगम विहार विधानसभा, इधर लगती है तुगलकाबाद विधानसभा, ये तीनों विधानसभाएं इधर साउथ दिल्ली में इधर आती हैं। यहाँ पर जयप्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रोड शो कर रहे हैं। अब वो कितने प्रत्याशी को जीत दिला पाते हैं ये तो 7 दिसंबर को पता लगेगा। साइना और प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।